Hi everyone, this is Dr. Navpreet, Nav Sohal, as everyone knows me. I'm a professional angel card reader, tarot card reader, professional numerologist, astrologer, and Vastu consultant. I'm a professionally trained healer. I heal in different modalities like Reiki, Serenity Surrender, past life healing therapies. So today in this episode, we are going to talk about Reiki. Reiki का इंट्रोडक्शन हम लोग इस तरीके से समझेंगे कि रेकी एक टेक्निक है जिससे कि हम लाइफ फोर्स यूनिवर्सल एनर्जी को यूज करते हैं, फ्लो थ्रू द चैनल एंड वी यूज देम टू हील अदर्स। रेकी एक जापानीज वर्ड है। रेकी जापान में किसी भी उस हीलिंग के लिए यूज किया जाता है जिसमें कि हम यूनिवर्सल एनर्जी को यूज करते हैं टू हील समबडी। रेकी आजकल बहुत ज़्यादा नोन मोडालिटी है, वर्ल्ड वाइड बहुत लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे बेनिफिट ले रहे हैं। और क्यों हम और आप उससे पीछे क्यों रह जाएंगे? तो रेकी को समझिए कि रेकी एक बहुत ही सेफ तरीका है हील करने का, हमारी बॉडीज़ को, हमारे इमोशनल वुंड्स को हील करने का, हमारी मेंटल बॉडी को हील करने का। रेकी में लाइफ फोर्स एनर्जी को एक मास्टर मास्टर बिकम द चैनल फॉर लाइफ फोर्स एनर्जी टू फ्लो थ्रू देम एंड दे पास ऑन टू द स्टूडेंट। इसी तरीके से जब कोई भी रेकी का चैनल बनता है, वो जब किसी को हील करता है तो वो उसी यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी को यूज करते हैं टू कॉल अप एंड टू पास ऑन टू द पर्सन हु इज इन द नीड टू गेट हीलिंग। तो रेकी में ये बहुत बड़ा मिथ है कि जब हम किसी को हील करते हैं तो वो हम अपने आप को अपने ऊपर या हमारी बॉडी के ऊपर उसका असर होता है, या हम अपनी एनर्जी को यूज़ कर लेते हैं, या हम उसके बाद ड्रेन आउट हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर रेकी को प्रॉपर टेक्निक को समझ के प्रॉपरली आप उसको प्रैक्टिस करके, क्योंकि रेकी में एक टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर जब हम किसी स्टूडेंट को रेडी करते हैं तो वो उस टेक्निक को 21 डेज तक प्रैक्टिस करते हैं खुद के ऊपर, और उस 21 डेज में दे हील देमसेल्व्स। तो उस फ्लो को जब हम यूज़ करते हैं प्रॉपरली, तो उस फ्लो से हम दूसरे लोगों को हील कर पाते हैं। रेकी इज बेस्ड ऑन द लाइफ फोर्स एनर्जी, एज आई टोल्ड यू। रेकी का एक प्रोसेस है जिसमें कि एक मास्टर उस टेक्निक को यूज करता है हमारी एनर्जी फील्ड को यूनिवर्सल एनर्जी फील्ड के साथ या यूनिवर्सल एनर्जी वेव्स के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो वो एक फ्लो को बनाता है, और उस फ्लो को जब एक बार हम उस फ्लो को वो शुरू करवाता है, या वो आप एक बार रेकी चैनल बन जाते हो तो आप हमेशा ही वो एक चैनल बने रहते हो, क्योंकि वो एक चैनल या वो एक फ्लो एक बार ओपन अप हो जाता है तो कभी बंद नहीं होता है। ओनली थिंग इज दैट हम उसकी प्रैक्टिस कितनी करते हैं, या हम उसको यूज़ कितना करते हैं, या हम उसकी जो रेगुलर प्रैक्टिसेस होती हैं टू ब्रिंग दैट फ्लो एंड हील आवरसेल्फ, वो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है टू बिकम अ रेकी चैनल। तो रेकी एक बहुत सेफ तरीका है टू गेट बेनिफिटेड इमोशनली, टू गेट बेनिफिटेड फिजिकली, और आपको उसको ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए अगर आपने नहीं किया है। तो रेकी का जो बेस है वो 5 प्रिंसिपल्स पे है। रेकी इज बेस्ड ऑन 5 प्रिंसिपल्स। फर्स्ट थिंग, रेकी टीचर्स टू स्टे इन द प्रेजेंट। उसमें हमेशा हम ये सिखाते हैं, या हम उससे ये सीखते हैं कि हमें प्रेजेंट में, आज में रहना होता है। उसके 5 प्रिंसिपल्स में एक है जैसे कि जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट गेट एंग्री, or just for today I will not be worrying about anything. Just for today I will be honoring my parents, my gurus, my teachers, and just for today I will earn my living with honesty. And Reiki always stay in the gratitude. तो ये 5 प्रिंसिपल्स क्यों बनाए हैं और ये 5 प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, अगर आप ध्यान से सुनेंगे या समझेंगे तो ये 5 प्रिंसिपल्स हमें, जब हम इस थॉट प्रोसेस में आते हैं कि हम लोग आज में जिएंगे, हम लोग आज में कोशिश करेंगे कि अननेसेसरी वरी नहीं करें, हम गुस्सा नहीं करें, तो हम अपनी एनर्जीज को
अननेसेसरी वेस्ट नहीं कर रहे हैं हम। एनीवे अगर हम जब बहुत चिंता करते हैं तो उससे हमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है सिचुएशन में। तो सिचुएशन को अगर हमें डील करना है तो करना ही पड़ता है। लेकिन जब हम गुस्सा करते हैं या जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, तो आप देखिए हम बहुत ज़्यादा हमारी एनर्जी उसमें यूज़ होती है, और जब वो टाइम निकल जाता है उसके बाद हम कितना लो फील करते हैं, ड्रेन आउट फील करते हैं। तो बेसिकली दोज 5 principles of Reiki help us to save our energy, stay in the present, stay lighter. And जब हम gratitude में आते हैं, हम सबको पता है कि gratitude एक बहुत ऑलमोस्ट हर कल्चर में प्रैक्टिस किया जाता है। gratitude हमें हमेशा लाइटर और ओपन एनर्जीज में रखता है। तो बेसिकली रेकी में हम ये सीखते हैं कि किस तरीके से हम प्रेजेंट में अपनी एनर्जीज को लाइट रखते हुए हमें जीना चाहिए। इसी तरीके से रेकी एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आप खुद से नहीं सीख सकते हैं। रेकी में ये एक सिस्टम है कि एक गुरु से ही रेकी को आपको सीखना होता है। एक गुरु ही आपको वो रेकी चैनल बनाता है, और ये रेकी हमेशा गुरु से पास ऑन करी जाती है स्टूडेंट को। तो यस, रेकी अगर सीखना चाहता है कोई तो तो वो गुरु के थ्रू ही सीखा जाता है, क्योंकि उसका एक इनिशिएशन का प्रोसेस होता है जिसमें कि दे हेल्प अस टू बिकम द चैनल ऑफ द लाइफ फोर्स एनर्जीज फ्लो। एंड रेकी के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि आज हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग इतनी सारी इमोशनल प्रॉब्लम्स से गुजरते हैं, इतने सारे हमारा एंग्जाइटी, हम लोग इतनी एंग्जाइटी में रहते हैं आजकल, और इतना ज़्यादा इवन छोटे छोटे बच्चों को प्रेशर है, किसी को पढ़ाई का, किसी को परफॉर्मेंस का। तो रेकी एक बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सिंपल प्रोसेस है फॉर अलाइनिंग आवर एनर्जीज, फॉर हेल्पिंग अस टू बिकम लाइटर। जैसे कि इसका एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हम जैसे सारा दिन के थक के आते हैं, तो जब हम शावर लेते हैं या जब हम नहा के बाहर निकलते हैं तो हमें एकदम से हल्का लगता है, हम एकदम से लगता है कि वो सारी थकान उतर गई है। रेकी भी एनर्जी का वही प्रोसेस है। जब हम खुद को हील करते हैं या कोई हमसे हीलिंग लेता है, हम किसी को हील करते हैं, तो उनको वही एक फीलिंग आती है एनर्जीज की, बिकॉज फॉर द टाइम बीइंग वो सारे एनर्जीज क्लीन हो जाते हैं, और जो पर्सन है उसको अच्छा लगने लगता है, बेटर लगने लगता है। उसके बाद दूसरा उसका बेनिफिट ये है कि जब हम रेकी के फ्लो को इंक्रीज करते हैं, यानी कि हम लाइफ फोर्स एनर्जी को एक तरीके से, द चैनल ऑफ द रेकी इज इंक्रीजिंग देयर लाइफ फोर्स एनर्जी, they are connecting to the universal energy and they're becoming, the flow of the life force energy increases and they pass on to the person who's in the need. तो एक तरीके से जो भी तकलीफ में है, चाहे वो फिजिकल प्रॉब्लम है, चाहे वो इमोशनल प्रॉब्लम है, वो होती ही इसलिए है क्योंकि उस पर्सन की लाइफ फोर्स एनर्जी उस पर्टिकुलर जगह पे, या उनकी इमोशनली जहाँ पे अगर वो वीक फील करते हैं तो उनकी इमोशनल बॉडीज में वो फ्लो ब्रेक हो रहा होता है। इसीलिए उस फ्लो को जब हम उसमें लाइफ फोर्स एनर्जी या कोई हीलिंग करता है या रेकी देता है किसी को, तो वो उसी लाइफ फोर्स एनर्जी को इंक्रीज करता है उस दूसरे आदमी में। या अगर हम अब खुद को हील करें तो हम उसी फ्लो को अपने अंदर इंक्रीज करते हैं, तो धीरे धीरे हम उन इमोशनल ब्लॉकेजेस को ओपन अप करते जाते हैं उस फ्लो से। तो उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स बहुत हैं। अगर हम रेगुलरली रेकी को प्रैक्टिस करते हैं, उस एनर्जी को, फ्लो को प्रैक्टिस करते हैं खुद पे या क्लाइंट पे, तो वो धीरे धीरे आप देखेंगे कि उनके इमोशनली वो बेटर फील करना शुरू करते हैं। उनका फिजिकल, जैसे अगर किसी पर्टिकुलर बॉडी या किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में कुछ इशू है या प्रॉब्लम है, तो जब उस ऑर्गन पे, रेकी में बेसिकली हैंड्स इस्तेमाल किए जाते हैं एनर्जी को फ्लो करवाने के लिए, हीलिंग करने के लिए। तो जब हम उसको पर्टिकुलर ऑर्गन या उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अपने हाथों को रखते हैं, द रेकी चैनल रखता है, और उस फोर्स को, लाइफ फोर्स एनर्जी को उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसके फ्लो को बढ़ाता है, तो धीरे धीरे आप उस पे आप देखेंगे कि जो अंदर जो भी डिजीज्ड या जो भी प्रॉब्लमेटिक एरिया है उस पर्सन का, वहाँ पे वो लाइफ फोर्स एनर्जी धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। तो उसमें उनको लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे कि फिजिकल में भी आपको उसके बहुत सारे बेनिफिट्स दिखाई देते हैं। इमीडिएट बेनिफिट, जब आप रेकी का कोई भी एक हीलिंग सेशन या कोई भी सेशन लेते हैं, हीलिंग लेते हैं रेकी की, तो आपको इमीडिएट जो बेनिफिट दिखाई देता है वो इमोशनल होता है।
सबसे पहला आपको इमोशनल बॉडी पे रेकी काम करती है, बिकॉज हमारी इमोशनल बॉडी हमारी फीलिंग्स से कनेक्टेड है, और सबसे पहले जो हीलिंग है या एनर्जी है वो हमारी फीलिंग्स पे ही काम करती है। तो उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी फीलिंग्स या हमारी इमोशनल बॉडी या हम इमोशनली थोड़े थोड़े बैलेंस होते जाते हैं, हमारी फिजिकल बॉडी भी रिस्पॉन्ड करना शुरू करती है। तो यस, रेकी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उसमें से एक ये है कि ओवरऑल वेलबींग, इमोशनल, फिजिकल एंड मेंटल एंड आई विल से स्पिरिचुअल ऑल्सो, ओवरऑल वेलबींग पे रेकी काम करती है। पर यस, रेगुलर प्रैक्टिस से ऐसा नहीं है कि एक सेशन हो गया और वो आपको लगेगा कि वो रिजल्ट्स नहीं आए। रिजल्ट आते हैं, हर एक सेशन हेल्प करता है, पर उसका रेगुलर फ्लो ज़रूरी है उसका बना के रखना। और रेकी के अदर बेनिफिट ऑफ रेकी इज़ दैट, क्योंकि ये हमारी सेल्स पे काम करती है, क्योंकि हमारा ईच एंड एवरी सेल एनर्जी कैरी करता है, जिसको हम प्राण शक्ति बोलते हैं। तो जब उनके अंदर जब ईच एंड एवरी सेल में वो प्राण शक्ति का फ्लो बढ़ जाता है, तो उनकी एज भी बढ़ जाती है। दैट मीन्स कि व्हेन आवर सेल्स आर वाइब्रेटिंग ऑन अ हायर एनर्जी और वाइब्रेटिंग ऑन अ हायर फ्रिक्वेंसीज, तो हमारा जो एजिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि द पीपल who are healers or who regularly practice healing or reiki on themselves, you will see that they look lesser, they look younger than their age. तो उसका कारण यही है कि वो लाइफ फोर्स एनर्जी उनके अंदर उसका फ्लो काफ़ी इंक्रीज्ड है, और उसकी वो रेगुलरली उस चीज़ को करते हैं। तो यस, आपका एजिंग प्रोसेस उसमें स्लो हो जाता है, विच इज़ अ वेरी गुड बेनिफिट ऑफ हैविंग अ हीलिंग और प्रैक्टिसिंग द हीलिंग। एंड वन मोर बेनिफिट ऑफ रेकी इज दैट रेकी कैन बी यूज टू चार्ज एनीथिंग, क्योंकि ऐसा नहीं है, जब एक बार आप एक चैनल हैं और आपके अंदर लाइफ फोर्स एनर्जी आपके हाथों से आप फ्लो कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो आप किसी भी चीज़ को एनर्जाइज कर सकते हैं। तो एज ए ह्यूमन बीइंग आप अपने को तो बेनिफिट कर ही सकते हैं या दूसरों को कर सकते हैं। आप अपने खाने को, अपने पेट्स को, अपने क्रिस्टल्स को, अपने पानी को, आप किसी भी चीज़ का लाइफ फोर्स एनर्जी, आपके प्लांट्स को, जो भी चीज़ में, जिस भी चीज़ में लाइफ फोर्स एनर्जी है, आप उस एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, और वो उसको बेनिफिट भी होगा। अगर आप अपने खाने को चार्ज करते हैं रेकी से, तो आपके खाने के जो आपको जो उससे फ़ायदा होने वाला है वो बढ़ता है। अगर आप अपने पानी को चार्ज करके पीते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आजकल कितना भी कहें पानी उतना नेचुरली तो हमें नहीं मिलता है, तो अगर हम उसको लाइफ फोर्स एनर्जी उसके अंदर डाल के उसको ड्रिंक करते हैं, तो वो पानी भी हमारी बॉडी को बहुत बेनिफिट करता है, क्योंकि इवन थ्रू द वाटर द लाइफ फोर्स एनर्जी और थ्रू द वाटर द हायर energy is going into our blood. And the same way, our pets, they are also living beings, so our pets, they get benefited, they get emotionally better when we heal our pets. If they are unwell, we can give them healing, we can give the healing to the plants. ये proven है, आप find out कर सकते हैं, even it is available on net, कि जिन भी plants को रेकी एनर्जीज रेगुलरली फ्लो करवाई जाती है, उनकी ग्रोथ और द प्लांट्स जो कि जस्ट लाइक दैट ग्रो करते हैं, उनकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। सेम वे, लाइक एज ह्यूमंस की एजिंग प्रोसेस कम होता है, सेम वे प्लांट्स का भी क्वालिटी बढ़ता है, वो भी बहुत ज़्यादा हाई बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। तो इस तरीके से लाइफ फोर्स एनर्जी को आप किसी भी चीज़ में फ्लो करवा सकते हैं, और उसको पॉजिटिवली उसके बेनिफिट्स रिसीव होते हैं। उसके बाद है कि रेकी के कुछ मिथ्स भी हैं, तो लेट मी जस्ट क्लियर दोज मिथ्स ऑल्सो हियर। कि जैसे एक तो मैं ऑलरेडी जैसे मैंने बोला है कि रेकी कभी भी हम खुद की एनर्जी से किसी को हील नहीं करते हैं, हम सिर्फ चैनल होते हैं, और हम हमेशा लाइफ फोर्स एनर्जी और यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं। उसी फ्लो को हमारे अपने थ्रू हम उसको किसी भी पर्सन में या किसी भी एनिमल में, प्लांट में, जहाँ पे भी आप उसको फ्लो करवा रहे हैं, फ्लो करवाते हैं, तो आप कभी भी आपकी एनर्जी फील्ड में उसका कोई इफेक्ट नहीं आता। लेकिन ये ज़रूर है कि जब कभी भी हम हील करते हैं, उसका बेनिफिट हमें भी होता है, क्योंकि इट्स लाइक अ वाटर, व्हेन इट इज़ फॉलिंग ऑन मी एंड इट इज़ फ्लोइंग थ्रू मी, तो आई एम ऑल्सो गेटिंग वेट। सो द सेम वे आई एम ऑल्सो गेटिंग बेनिफिटेड बाय द energy, so do the other person. So Reiki healing में client and the healer both get benefited. And the second myth is that Reiki is
for particular part of a religion. No, Reiki is part of no religion. Reiki का religion से कुछ लेना देना नहीं है. Reiki is based on just simple energy. तो आप यूनिवर्सल एनर्जी और आपकी एनर्जी से कनेक्टेड है एंड द फ्लो ऑफ द एनर्जी इज देयर. सो इट्स टोटली एनर्जी हीलिंग. इट हैज नथिंग टू डू विद द रिलीजन. एंड अनदर myth is that Reiki can be learned, not everybody can learn Reiki. No, anybody can learn Reiki. Reiki के लिए आपको कोई पर्टिकुलर नॉलेज की ज़रूरत नहीं है. Reiki सीखने के लिए आपको किसी भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है. Reiki सीखने के लिए आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं, ऐसा नहीं है कि ये आनी ही चाहिए तो ही आप Reiki सीख सकते हो. नहीं, कोई भी Reiki सीख सकता है. Anybody can become Reiki channel. It's just that you have to learn from somebody. That as I told you, the Reiki का base है, it pass on to the other. तो yes, a guru make the student. तो Reiki का ये ज़रूर है, पर हाँ आप ज़रूर सीख सकते हैं. सेल्फ लर्न नहीं कर सकते हैं Reiki को. ये उसका एक ज़रूर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि आपको उसको गुरु से ही सीखना होता है. उसके बाद Reiki, what else? I think Reiki, I have covered all the points. Reiki is a very beautiful healing modality जिसको कोई भी सीख सकता है. Even small kids can learn that, above the age of 8 or 9. They will be benefited. They will know how to manage their own emotions. If they will practice these, Reiki, they will be, I think they will become better individuals, because they will know how to manage. They will be more balanced, because unka emotionally how to balance. They will know how to, flow their anxiety if they get, also how to flow it out, how to stay in the flow of the, connected to the universal flow is a beautiful process. बच्चे भी सीख सकते हैं. तो I think I have covered all the points. अगर आपको लगता है कि there is some more points you want me to talk about, or so you can write in the comment section. So this is Reiki for you today. अगर आपके कुछ रेकी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या कुछ कमेंट्स हैं, आप कुछ और जानना चाहते हैं या कोई कन्फ्यूजन्स हैं विच यू वांट मी टू क्लियर इट अप, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. And don't forget to press the bell icon so that whenever I'm uploading my next video, you get notifications. Namaste.